जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ और मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी एक्चुअली मुझे ना गुरुपा मम्मी से रिलेटिव काफ़ी सत्संग सुनवा रहे थे और ये मैं आपको बताती हूँ संगत जी। एक्चुअली जब सत्संग मैं सुन रही थी तो गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक था और मतलब कि जो भी सत्संग आते थे वो मम्मा से रिलेटिव ही आते थे। तो बाबा सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना कि जो आप सत्संग सुनवाते थे। और संगत जी उसमें भी बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने हैं कि किसी को अटैक आया है और मतलब कि हॉस्पिटल में है तो फिर वहाँ पर मतलब एडमिट किया है और गुरु जी की कृपा से छुट्टी मिल गई। तो बहुत सारे ऐसे मेरे को सत्संग मतलब सुनवाए हैं गुरु जी ने, शुक्राना गुरुपा। और मैं अब आपको बताती हूँ संगत जी, शुक्रवार की बात है और संगत जी शुक्रवार को जब मैं गुरु जी के मंदिर गई हुई थी, गुरुपा का बुलावा था, मैं मंदिर गई हुई थी और क्या होता है संगत जी, मेरी मम्मा की ना इसलिए 2-3 दिन से ऐसी कभी कमर में और छाती में ऐसी ना पेन सा होता है थोड़ा मतलब। तो कभी होता है जैसे उनको गैस की भी प्रॉब्लम होती है कि गैस बन गया, एसिडिटी बन जाती है और बस संगत जी उस दिन ज़्यादा ही हो गया। तो मैं तो वहाँ पे थी मंदिर में और जब मतलब कि एकदम से महीने के ज़्यादा हुआ तो वो हॉस्पिटल ही ले गए थे और फटाफट ना संगत जी मतलब कि उन्होंने ईसीजी बोला करवाने के लिए। तो जब ईसीजी हुआ तो वो भी गुरुपा की कृपा से संगत जी वो फिलहाल तो ठीक आया था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी जब मैं घर आई तो मैंने घर आके जैसे सुना तो मैं संगत जी सच्ची मैं वही हैरान हुई क्योंकि गुरुपा ने पहले सत्संग सुनवा दिए थे और वही बात है संगत जी, जब सत्संग सुन रही थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था और गुरुपा आजकल मुझे सच में जो सत्संग सुनवाते हैं तो संगत जी वो कुछ ना तो कोई 3-4 दिन बाद ज़रूर होते हैं। ये मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग सुनवा के आपने कष्ट कटवाए हैं। और संगत जी एक टेस्ट और बोला था जो कि आज जाना है और अभी भाई मम्मी को लेके हॉस्पिटल ही गया है। तो बस इसीलिए अभी बैठ के मैं शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि संगत जी ईसीजी जो आई थी वो तो गुरु जी की कृपा से बिल्कुल मतलब ठीक आई थी और अब दोबारा से है संगत जी, भाई मम्मी को लेके गया हुआ है तो वहाँ पे जो टेस्ट होगा और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि वो टेस्ट जो होगा वो ठीक ही आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है और मम्मी और भाई अभी हॉस्पिटल गए हैं और मैं अभी बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के आगे। और संगत जी बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते हैं ब्लैक मैजिक को लेके कि बेटा कुछ बीमारियाँ मतलब कि
तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ और कुछ भी होने नहीं दूंगा। और मुझे पता है मैं संगत जी के गुरु पा बैठे हैं, कुछ के नहीं होगा, रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी संगत जी। बाबा, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। और संगत जी प्लीज़ आप सब भी प्रेयर करना कि मेरी मम्मी ठीक ही हो और उनकी रिपोर्ट भी ठीक आए। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई माफ़ करना संगत जी। गुरुपा, अंकल जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या विधि का है और मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिए। गुरु जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे ज्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है और जो मेरी भावनाएं हैं वो तो गुरुजी सब समझते हैं, फिर भी संगत जी अच्छे से बोलना बहुत जरूरी होता है और क्या बोलना है। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं और कुछ नेगेटिव भी आते हैं वो संगत जी। और नेगेटिव मैसेजेस पढ़ के थोड़ा सा जो उनके हेडिंग रहता है वो पढ़ के थोड़ा सा डर जरूर लगता है, लेकिन फिर है कि भाई गुरुजी तो हमारे साथ है तो वो सब कुछ सही कर देंगे। तो गुरुजी आपका ये सब हमारे को इतना शक्तिशाली, समझदार और इतना सुकून शांति देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा हमेशा से ये ऐसा मन लग करता है कि मैं गुरुजी के श्री चरण कमलों में अपना सर झुकाऊं और उनके पैर में मैं पकड़ लूं। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे को ये सत्संग आया कि तुम ये जो एक शब्द है कि रखी चरना दे कोल, जोगिंदर साहब जी का है। तो ये जो सत्संग है उन्होंने कहा कि ये जरूर तुम सुनो। तो इससे तो संगत जी, जो हमारे मन की इच्छा होती है वही गुरुजी उसको पूरी कर देते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे को ये सब सुनाने के लिए, समझाने के लिए। गुरु महाराज और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सब जानते हैं गुरुजी, आप सब वो ठीक कर देंगे। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। पहले से बहुत ज्यादा आपने मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है गुरु महाराज। आगे भी आप इन बच्चों को दोनों को सुख शांति और इनके जीवन में सही दिशा देंगे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है गुरु महाराज। इनको अपने श्री चरण कमलों से जोड़िए गुरु महाराज। मैं इन बच्चों की तरफ से, अपने बेटे बेटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। प्लीज स्वीकार करो गुरु जी, स्वीकार करिए मेरे मालिक, स्वीकार करिए। और जो भी मेरे से और हमसे, इस परिवार से गलतियां होती हैं गुरुजी महाराज, उनको क्षमा कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि मैं जानबूझ के कोई गलती करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई गलती हमसे हुई है तो गुरुजी प्लीज क्षमा कर दीजिए।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। एक और चीज आपने बोला था शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो गुरुजी मैं वो शिव पुराण लेकर आ गई हूँ। अब मैं रोज उसको पढ़ती हूँ, पर जो बड़े अध्याय हैं गुरु महाराज उनको 2 दिन में ही पूरे हो पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे और समझ के पढ़ना पड़ता है गुरुजी। उसको लाने के लिए गुरु महाराज और पढ़वाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना गुरु महाराज। आपने जो मेरी जिंदगी में इतनी सुकून शांति दी है गुरु महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आई लव यू मेरे मालिक, आई लव यू गुरु महाराज। गुरु महाराज मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नया सत्संग फिर आपके आदेश अनुसार करूंगी गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सर्बत का भला करिए, सबके बच्चों को सही बुद्धि दीजिए, सबके बच्चे सब लोग स्वस्थ रहे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया और आपके परिवार को भी जय गुरु। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, मेरे पति अंकल की और बिटिया की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु जी महाराज, मैंने 2 दिन तक कोई सत्संग शेयर नहीं किया। सबसे पहले तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और इस सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना आप थी और संगत जी आप थी। गुरु जी महाराज, हम पर इतनी कृपा बनाए हैं संगत जी कि मैं 2-3 दिन से अपनी इस हिप्स के ऊपर वाले हिस्से ही और लेफ्ट साइड में इतना दर्द है मुझे कि मैं ना लेट पाती, ना लेट के उठ पाती, ना मैं बैठ पाती, ना मैं चल पाती। इतना दर्द कि मेरी चीखें निकलती थी। और अचानक से ये दर्द शुरू हुआ गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन से। तो मुझे नहीं पता क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मुझे लगता है गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कोई संकट टाला है, और 10% ही मुझे दिया, 90% उन्होंने झेला, पर वो 10% भी मैं संभाल नहीं पा रही। बहुत कष्ट, काया को कष्ट हुआ। तो गुरुजी हमारे 90% संगत जी कैसे झेल लेते हैं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं शुक्राना कहूँ उनको या क्या कहूँ, पर गुरुजी, संगत जी मुझे नहीं पता मैं गुरुजी को किन शब्दों से किस तरह से शुक्राना करूँ। मुझे खुद लग रहा है कि 90% कितना बड़ा दर्द होगा जो वो सहन करेंगे। गुरुजी महाराज, आप ना होते तो हम संगत परिवार का क्या होता। इसी तरह से एक दिन मेरा फ़ोन, अभी 2 दिन पहले मैं थोड़ा सा 2-3 दिन पहले थोड़ा सा शाम को बाहर निकली, थोड़ा पैर सीधे हो जाए घुटनों में, संगत जी बहुत दर्द रहता है। समय मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन इतनी बुरी तरह से गिरा कि फ़ोन एकदम उसका मेन स्क्रीन जो है वो चूर चूर हो गया है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने मुझ पर था, वो टाल दिया। तो जो भी हमारे साथ ऐसा होता है ना संगत जी, वो कहीं ना कहीं गुरुजी हम पर आने वाली विपदा को इस रूप में टालते हैं। तो इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। आप हमारे दुख दर्द को दूर करते हो, हमारा कल्याण करते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो, हमें इस प्रकार मुसीबत से बचाते हो। उसके लिए आपका कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको पता है भी मैंने जस्ट पहले एक सत्संग शेयर किया, मतलब रिकॉर्ड किया, लेकिन वो एक्सीड हो गया उसकी लिमिट, तो शेयर नहीं हुआ। इसका मतलब गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। अब ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, उससे मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई हो, मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव इसी तरह बनाए रखना। चक्कर भी बहुत आते हैं गुरुजी महाराज, ठीक कर दो। कोई भारी भयंकर बीमारी से ग्रसित मत करना। आपको हमारी फाइनेंशियल हालत पता है, आप अच्छी तरह जानते हो, जाने जानो, बचा लेना। गुरुजी महाराज, कोई ऐसी बीमारी लाइलाज बीमारी मत देना।
जिसका इलाज बहुत महंगा हो, जो हम नहीं करवा सकते। आपकी कृपा है, बस आप अपनी कृपा हमारे सिर पर ऐसे अपना हाथ रख के अपनी कृपा बरसाना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा है आप पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में आप ब्लेस करते रहना। उसको हमेशा उसका जो गुस्सा है 50% तक आपने शांत कर दिया है, अभी 50% और बाकी है, वो भी आप सही कर दो गुरु जी महाराज, ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और इस काम के लिए तो आपका कितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर कोई भूल चूक मैंने कहने में कर दी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका साथ सदैव मेरे परिवार के साथ बनाए रखना, पूरे संगत परिवार के साथ बनाए रखना। इस बार गणेश चतुर्थी आपने बहुत शांति से और अच्छी तरह करवाई, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना संगत जी, मेरे घर में बरसों से, आज से 30-35 साल से, जब भी कोई त्योहार होता था, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, महायुद्ध और अशांत वातावरण रहता था। पूरी दुनिया तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता था। इसलिए इस बार तो गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी तरह मनाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र। आगे आने वाले त्योहारों पर भी गुरु जी महाराज हाथ जोड़कर ब्लेसिंग्स मांग रही हूँ, ब्लेस करते रहना, इसे शांति से सब काम करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना और पलक लक शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस पर शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में आप ब्लेस कर दो, उसके सारे कष्ट आप दूर कर दो, और उस पर आपकी कृपा, अपना हाथ सदैव आपने रखा हुआ है, और इसी तरह से ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे घर में सुख शांति देने के लिए, मेरे घर में आपने जो अपनी मेहर बरसाई है, उसके लिए आपका अनंतम कम शुक्राना। इसी के साथ में अपने इस शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग को विराम देते अगले सत्संग की तैयारी से फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको जय गुरु जी। संगत जी, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी, उनको, उनके परिवार को ब्लेस करना, और मेरी तरह जिन परेशानी में कोई गिरे हुए तो उनकी परेशानियां भी आप दूर करना। शिवाय भैया और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शिवा अंकल, जय संगत जी, जय गुरु जी। आज 1 सितंबर गुरु जी के चरणों में दिन भर के काम निपटा के रात के 11:57 हो रहा है, बाबा के चरणों में उपस्थित हुई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपको शुक्राना बहुत प्यारा है, और बेटी को टाइम नहीं मिलता, क्षमा करेंगे बाबा। आज सोमवार आपका ही वार है बाबा। जय भोलेनाथ, ईसानाथ को सनाथ करने वाले आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को और शिवाय अंकल को भी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस बार बार एक ही चिंता सता रहा है, कैसे क्या होगा। जरा ध्यान देंगे मालिक, और
एक मैसेज बार बार आता है गुरुजी आपका कि उस औरत से दूर रहो, वो तुमको देख के जलती है, तुम्हारा विश्वास जीत लिया है, तुम उसको अच्छा पाती हो लेकिन वो तुम पर अपना बुरा नजर रखता है। तो बाबा हम तो सबसे अच्छा से बातचीत करते हैं, सबको ही अच्छा पाते हैं। अब इस तरह से गोल मटोल आपकी बेटी नहीं समझती। आप कम से कम नाम का एक अक्षर भी दे दो तो मैं समझ जाऊंगी और मैं उससे दूरी बनाने की कोशिश करूंगी। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता बाबा, आपकी बेटी बहुत नादान है बाबा। और बताए ना, मेरे लिए तो सब बराबर लगता है। मैं सबसे ही अच्छा व्यवहार करने का कोशिश करती हूँ। आप जानते हैं ना बाबा, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं। अगर घर में अगर पति अंकल जोर से बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, या कोई भी बच्चा भी हो। मैं यही समझाती हूँ कि घर में कलह करना अच्छा नहीं होता, शांति से बात करो है। बाबा प्लीज बाबा, आप समझाइए कि कौन है वो, या तो सपन में बोल दीजिए उसका नाम, और नहीं तो लिख के मैसेज में आ जाए तो बहुत अच्छा बाबा। कहीं ना कहीं मैं बेचैन हो जाती हूँ कि कौन ऐसा मेरा पीछा कर रहा है। ऐसे तो सामने से सब ठीक ही दिखता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरु जी। गुरु जी, पति अंकल और बेटा अंकल दोनों फर्स्ट में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप में लीन होने लगे थे। पता ना फिर बीच में कोई कोई ऐसा मैसेज डालता है, उसको पढ़ के वो लोग भटक जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी भटकने वाली नहीं है। शिव से जुड़ी हुई बचपन से है, और शिव स्वरूप मिल गया तो और कहाँ भटकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पता न मालिक, दूसरे को दुख दे के इंसान को क्या मिलता है और क्यों जलता है। जिसके नसीब में जो आपने लिखा है वो अपना भुगतता है लोग, लेकिन जलने वाले को क्या मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय प्रभु। अब आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी, एक और बात, लड़का के तो शादी आपने फिक्स करवा दिया, लड़की भी ढूंढ दिए और सब ठीक ठाक करवा रहे हैं, लेकिन एक लड़की कैलिफोर्निया में है बाबा, वो उसका भी एज उम्र हो गया। छोटी वाली भी शादी के लायक हो चुकी है। अब दोनों लड़की पर आप कृपा ध्यान दे बाबा, आपसे यही अर्जी है बाबा। ये माँ न ज्यादा पढ़ी लिखी है और न कोई जॉब बिजनेस करती है। आप समझ सकते हैं बाबा, हृदय का मार किससे कहे, किसको बताए। दया कीजिएगा नाथ, दया कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरु जी। अपने नादान बच्चे को अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना। लख लख वार शुक्राना। लख लख वार शुक्राना मेरे परम पूज्य, मेरे परम पिता, मेरे जगदीश्वरा, मेरे भोलिया, मेरे प्यारे गुरु पा। आई लव यू। मैं गुरु महाराज तुहाडा शुक्राना जिन्ना भी करा, मैं तुहाडा चाह के भी शुक्राना नहीं कर सकता। जिन्नी तुहाडी मेहर है, जिन्नी तुहाडी ब्लैसिंग है, ते मैं गुरु महाराज तुहाडा तनो मनो शुक्राना करदा गुरु महाराज। बाकी गुरु जी दी बड़ी मेहर है संगत जी, बड़ा ही प्यार किया गुरु जी ने। मैं सब तो पहला मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, बड़े प्यारे हो गुरु जी, बड़े प्यारे हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़ा ही प्यार करते हैं गुरु जी अपने बच्चों से। बड़े बड़े कष्ट गुरु जी बच्चों के अपने सत्संग सुना के काट देते हैं। पहले ही गुरु पा अवेयर करा देते हैं कि ये कष्ट आप पे आने वाला है और ये सत्संग सुनो और ये आपका कष्ट कट जाएगा। तो वो ऐसे ही होता है, जैसे सत्संग सुनते हैं कष्ट आता तो जरूर है, लेकिन दुख आता तो जरूर है, लेकिन थोड़ा हल्के में ही गुरुजी काट देते हैं उसको। आज भी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है कि मन जो है ना अपना आपा खो रहा है, पर फिर भी एक भरोसा है गुरुजी आप पे विश्वास है, क्योंकि कोई सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है गुरुपा आपको सब जानी जानो। आप तो परम पिता हो गुरु महाराज, आप मेरी अंतरात्मा में हो, आप मेरे हृदय में हो, आप मेरे मन में हो गुरु महाराज। आप सब जानते हो, हमारी सारी संगत की बातें सब जानते हो गुरुजी आप। कुछ परसों गुरुजी ने कल की बात है संगत जी, कल मैं ना कल भी बहुत परेशान था, जैसे आज हूँ कल भी बहुत था। तो मैं तो बस गुरुजी का शुक्राना ही करता हूँ। कोई बात नहीं गुरुजी, ये भी आपकी ब्लेसिंग के हिस्से हैं। हर प्रोसेस से निकलना पड़ता है। अगर कर्म कटवाने हैं, गुरुजी की शरण में आए हैं, तो गुरुजी आप पे ही भरोसा रखना है। और आपका शुक्राना करता हूँ हर समय का, हर घड़ी का, चाहे वो दुख की घड़ी है, सुख की घड़ी है। कल भी संगत जी मैं ऐसे लेटा हुआ था, मेरी क्या गुरुजी की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं उसको अपने साथ में लेटा के सोया हुआ था, और बहुत ही अपने मन से ना मन बड़ा उदास था। गुरुजी की फ्रेगरेंस आई मेरे को, इतनी फ्रेगरेंस आई गुरुजी की, मैं धन्य हो गया गुरु महाराज। मेरी सुबह से कल अमृत वेला भी गुरुजी ने करवाया था, आज भी करवाया है, और सुखमनी साहब का पाठ भी करवाया, जपजी साहिब का पाठ कराया, शिव चालीसा करवाया। गुरुजी इस बात के लिए, अमृत वेला कराने के लिए लख लख शुक्राना है। और मैं उसी समय संगत जी उठा जब गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो। उठते
गुरु जी के मैसेज आ भी रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाय का भोग लगाई, मेरे को चाय जरूर पिलाई। मैं उसी समय जब फ्रेगरेंस आई उसी समय उठा, मैंने गुरु जी के लिए चाय बनाई, गुरु जी को चाय का भोग लगाया। और बड़ा ही गुरु जी आनंद आता है। कई बार तो हाँ, दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन भरोसा है अपने परम परमात्मा पे है, गुरु जी पे है। और इतनी बड़ी शक्ति है गुरु जी, इतनी बड़ी शक्ति है कि सभी देवी देवता हमारे गुरु जी में ही समाये हुए हैं। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। मेरे बच्चा हूँ, आपका नादान हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड से, कि मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो या दुखा रहा हूँ तो मेरे को क्षमा कर देना, कि आगे से किसी का दिल ना दुखाऊं। और मैं अपने पितरों से क्षमा मांगता हूँ, पितरों की तरफ से, गुरु महाराज उनको भी मोक्ष दो। और बहुत काफी टाइम गुरु महाराज, अब तो इतना मत नचोड़ो गुरु महाराज की हद ही खत्म हो जाए बंदे की। मेरे मन में गुरु महाराज बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ न अपने अपना आपा ना मेरा खोया जा रहा है। गुरु महाराज आप सब जानते हो, मेरे को नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता मैं सत्संग में। आप सब जानते हो कि मेरे मन में कौन कौन सी बातें आ रही, मैं बहुत अपना आपा खो रहा हूँ गुरु महाराज। महाराज ना परीक्षा लो गुरु महाराज, इतनी परीक्षा ना लो, मैं हारा ही हूँ, मैं हर पल हारा हूँ। अब गुरु महाराज आप परीक्षा लोगे तो गुरु महाराज कैस मैं हार माना हुआ हूँ मैं गुरु महाराज आपके सामने। गुरु महाराज मैं फेल हूँ गुरु महाराज, इतनी परीक्षा ना लो। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, कुल देवी से माफी मांगता हूँ, गणपति गणेश जी से माफी मांगता हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में किसी का दिल दुखाया हो सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे को क्षमा करो मेरे गुरु महाराज, मैं तो क्षमा मांगता हूँ आपसे, दोनों कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ गुरु महाराज, क्षमा कर दो प्लीज गुरु महाराज। अब गुड़िया स्कूल पे है, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, स्कूल से फोन आ रहे हैं कि बच्चा आपका ठीक नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे उसको लेने भी नहीं जाया जा रहा है। इससे हद क्या होगी गुरु महाराज, कितनी परीक्षा लोगे गुरु महाराज, ये सोचा तो गुरु महाराज जैसे भी आपकी रजा में खुश हूँ गुरु महाराज। बस गुरु महाराज शुक्राना करता हूँ आपका हर पल। आज मंगलवार का दिन है, गुरु जी कहते हैं कि जो मंगलवार को शुक्राना करता है मैं उसको सब कुछ दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, जो भी जितना भी मैं दे सकता हूँ उसको सब कुछ दे देता हूँ, उसके बाद के खोल देता हूँ गुरु महाराज जी। इसलिए मैं आपका शुक्राना कर रहा हूँ, कृपा करो महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरु जी, क्षमा करो। दिल से तो गुरु महाराज मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ, दिल से तो मैं आपको ही मांगता हूँ आपसे। आप ही मेरे को चाहिए, अमृत वेला चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, बस यही मांगता हूँ। पर गुरु महाराज जिंदगी जीने के लिए इन चीजों की भी तो जरूरत है ना। जहाँ पे पैसा काम आना वहाँ पे पैसा ही काम आना है गुरु महाराज। जहाँ पे गुरु महाराज कुछ रिश्ते काम आने, रिश्ते तो आज किसी काम के नहीं, इतने थे बड़े ब्लैक मैजिक, इतना बुरा हाल हुआ अपने अगर का किसी का कम बुरा सोचते नहीं है, बुरा करते नहीं है। चलो कोई बात नहीं गुरु महाराज, सब आप पे छोड़ा हुआ है, आपका लख लख शुक्राना है। कोई सत्संग में गलती होगी तो क्षमा कर देना महाराज। मैं सत्संग को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। गुरु महाराज चरणों में भेंट करता हूँ, इसको स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, सबदा भला करी दात्या, सबनो खुशियां दे, सब दियां झोलियां भरी मेरे मालका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा लखा करोड़ा करोड़ा शुक्राना 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 मेरे गुरु पाद चरणा च। मैं जलंधर तो हरदीप गुरु जी के चरणा शुक्राना अर्ज करन जा रही हूँ। सब तो पहले गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी अज 26 तारीख मंगलवार 9:05 हो गए। गुरपा जी ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਡੈਕਸਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आ गया है बेटी, तेरे पास समय नहीं है मेरे लिए, मुझे नजरअंदाज मत करना नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। अगर नहीं चाहती भी किस्मत तुमसे रूठे तो इस सत्संग को सुन ले। ते गुरपा ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂੰਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਂਗੇ। ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਸੀਗਾ भी बेटी गुरपा ने आज के दिन तुझे चुना है। ये सत्संग तुझ पर किया गया हर तांत्रिक पकार परिचहन और काला साय का समाप्त करेगा। ये सत्संग तेरे बच्चों के कष्ट काटने के लिए भेजा गया है। तुझे दुख देने वालों के मुखौटे उतर जाएंगे, बड़ी बताएं टल जाएंगी। ध्यान से सुना देखा मत कर बेटी तेरे घर पर किया गया तंत्र मंत्र आज भस्म होने को जा रहा है। इस सत्संग को सुनो सुनना आज माना ना क्योंकि आसान नहीं होगा। नेगेटिव तुझे पर ते गुरपा ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹੇਲੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁੰਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੂ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਪਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਪਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰਪਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਗੁਰਪਾ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਗੁਰਪਾ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਵੈ ਇਹ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੈ ਗੁਰਪਾ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸਿੱਧੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰਜੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸਿੱਧੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰਜੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸਿੱਧੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰਜੀ ਹਦ ਸਹਾਏ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ जय शिव अंकल जी जय गुरुपा जय गुरुपा जय गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है और 2 सितंबर है। आपको जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। गुरु जी लख लख शुक्राना हर पल बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा कुछ तो है आप हर पल मेरे साथ हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप संभाले हुए हैं पर मेरा विश्वास दावा डोल कभी कभी हो जाता है टूट जाता है विश्वास फिर आप बोलते हैं तू डावा डोल क्यों हो रही है बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ विश्वास पूरा कर
चिंता नहीं कर, बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है? जो होना होगा हो जाएगा, आर या पार, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने बोला, तेरे पैसे की तंगी दूर कर दिए बेटा, दिल ना शुक्राना कर, पैसा खुद चल के तेरे पास आएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बेटी को संभाला है, उसकी तकलीफ दूर करी, उसका अनंतम शुक्राना। मुझे भी गुरुपा आपने मौत के मुंह से हर पल बचाते आ रहे हैं, उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा इतनी मेहर करिए, जल्दी से मकान मालिक को रेंट दे दे, पूरा उसका अरेंजमेंट हो जाए गुरुपा। मेरा लोन प्रोसीजर चालू है, जल्दी हो जाए लोन गुरुपा। मेहर करे गुरुपा, अब अपना जल्दी तकलीफ हमारी दूर हो जाए गुरुपा, इतनी मेहर कर दो। मेरी बेटी का जहाँ जॉब लगा गुरुपा, उसको सैलरी नहीं मिली है, उसकी सर की ऐड चालू हो जाए गुरुपा, कि सर भी तकलीफ़ में है, तो मेरी बेटी को फिर सैलरी मिलेगी। तकलीफ़ें इतनी है संगत जी कि बता नहीं सकते, पर गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी है जैसी तकलीफ़ें है ही नहीं। मैंने बोला गुरुपा, जहाँ ढूंढूं जहाँ देखूं आप ही आप नज़र आते हैं। आसमान में देखूं तो आपका चेहरा दिखता है, आजू बाजू देखूं तो आप ही आप दिखते हो। गुरुपा साथ मत छोड़िएगा, आपकी बेटी से जहाँ गलती हो माफ़ कर दीजिएगा। वो जी बोलते हैं, तेरा हाथ मैंने कस के पकड़ा है बेटा, तू चिंता क्यों करती है, घबराती क्यों है। हाँ गुरुपा, लख लख शुक्राना मुझे संभालने के लिए। और गुरुजी बोलते हैं, तू मेरी करोड़ों में संगत है, तू मेरा हीरा है, तू मेरी फाइटर दी है, तो डरती क्यों है। नहीं गुरुपा, मैं नहीं डरूंगी, पर मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए गुरुपा, कि मैं जो काम करूं सफलता पाऊं। मुझे अब गुरुपा हार का सामना नहीं करना पड़े। बहुत टूट कर खड़ी गुरुपा, तो आपने मुझे संभाला है, अब आप टूटने मत देना, अब जोड़ते ही जाना कि दुनिया मेरी कामयाबी देखे तो मैं बोलूँ ये मेरे गुरुपा का साथ है मेरे साथ, जिन्होंने मुझे कामयाबी तक पहुंचाया है। आपका अनंतम शुक्र गुरुपा। आपकी बेटी बहुत अकेली हो गई गुरुपा, कोई भी नहीं है। मेरी बेटी भी चिड़चिड़ी हो गई, गुस्से में हो गई है गुरुपा। हम दोनों क्यों अचानक से लड़ पड़ते हैं, पैसे की टेंशन की वजह से। तकलीफ़ें इतनी है गुरुपा कि मैं क्या बताऊं। आप बोलते हैं कि काढ़ा बना के पी। गुरुपा, हाथ में पैसा हो तो मैं काढ़े का सामान लेके आओ ना। मैं आपको क्या बताऊं गुरुपा, आप तो सब देखते हैं। पता नहीं कैसे चल रहा संगत जी, खर्च नहीं पता। कोई मेहर है वाहेगुरु की कृपा की कि जो वो चला रहे हैं, वरना इस कलयुग में नॉट पॉसिबल कि हम जी सके। इतनी विद्याएं होनी। गुरुपा बोलते हैं, तेरे अपने ही तेरे पीछे पड़े तुझे पागल करने के लिए, तभी तो गुस्से में चिल्ला देती है। बेटा गुस्सा मत कर, कंट्रोल कर, मुझे संभालिए गुरुपा, मेरा गुस्सा दूर करिए, मेरी टेंशन दूर करिए। जो मेरे पीछे पड़े गुरुपा, अब उनको दंड दीजिए। वो नहीं बाज आएंगे गुरुपा, वो नहीं बाज आएंगे। उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है संगत जी। गुरुपा उनको अब दंड दीजिए। मैंने तो कभी किसका बुरा नहीं किया, ना किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तो मुझ पे तकलीफें क्यों गुरुपा। अब दुखों का अंत करे गुरुपा, अंत करे। गुरुपा बोलते हैं, तुझ पे बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तेरा नाम खराब हो जाएगा। ससुर तो नहीं गुरुपा, इतनी तकलीफें झेलिए, झूठे कलंक सहे, अब मत करिएगा। अब अपनी बेटी को संभाल लीजिए। लो गुरुपा, आ जाओ मुझे संभालने। मेरे अपने इतने खराब है गुरु संगत जी कि बता नहीं सकती। आए दिन नॉन स्टॉप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर गुरुपा के संभाला हुआ है। गुरुपा बोलते हैं, तेरे ब्रेस्ट में नॉट है, जल्दी सत्संग सुन, वो कैंसर का रूप ले रही है। नहीं गुरुपा, अब मेहर करिए, अब हिम्मत नहीं बीमारी झेलने की। अपनी बेटी के सर पे आशीर्वाद रखिए हाथ गुरुपा। मेरे को जो तकलीफ अब नहीं हो, मैं नहीं सह पाऊंगी, मैं तकलीफों का अंत करिए गुरुपा। मैं शुक्राना दिल से करूंगी गुरुपा, ये शुक्राना दिल से किया से स्वीकार करिए। जो भी होगा मैं शुक्राना करती जाऊंगी गुरुपा। आपको आना होगा अपनी बेटी के पास,
ये दुनिया बहुत नीचे संगत जी। अगर इस कलयुग में कोई कृष्ण रूप है तो वो है गुरुपा। अगर वो हमारा हाथ नहीं थामते संगत जी तो आज हम जीवित नहीं होते। आए दिन कितने लोग बेबस हो गए, परेशान। अपने फैमिली के लोग ही हम पर विद्या, तांत्रिक विद्या करते हैं कि सब बर्बाद हो जाए। जब अपने ही हमारे पीछे हैं तो हम गैरों से क्या शिकायत करें। गुरुपा बोलते हैं तू चुप रहे, जवाब मत दे, मैं सबको जवाब दूंगा, सीधा करूंगा। तो गुरुपा अब वक्त आ गया है, अब उनको सबक सिखाइए गुरुपा, हमारे दुखों का अंत करिए। हे महादेव, हे शमशान वासनी, मेहर करिए। जो बेटियां दुखी हैं, जिन पे लगातार ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, उनको मुक्त करिए इस ब्लैक मैजिक से। उनका घर परिवार को सुखी रखिए, खुश रखिए। महावैष्णव के वहाँ भी इतनी बाढ़ आई है, बहुत लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि महावैष्णव माता भी क्रोधित हो गई है। आए दिन जो पाप हो रहे धरती पे, ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, गंदी पाप हो रहे हैं, माता को भी गुस्सा आ गया है। गुरुपा, उन गरीबों की जान नहीं जाए, जो पाप करें गुरुपा उनको दंड मिले। हम गरीबों को कुछ नहीं करिए गुरुपा। अब वक्त आ गया गुरुपा, जो लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको दंड देने का वक्त आ गया गुरुपा। अब उनको आप मत बख्शिए। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तेरे पितृ तुझसे नाराज है। नहीं गुरुपा, अब मेहर करिए गुरुपा, पितरों को मोक्ष प्रदान करिए। माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे, मेहर करिए। आपका भी शुक्राना। माँ काली माँ, आप भी मेरे साथ पल पल खड़ी, आप अनंतम शुक्राना। सारी देवी देवताओं का शुक्राना। मुझसे जहाँ गलती हो वाहेगुरु गुरुपा, मेहर करिए गुरुपा। मैं शुक्राना करूँगी, भूल जाती हूँ तो गुरुपा बोलते हैं की गल है, आज शुक्राना नहीं किया? मैं सुबह से देख रहा हूँ तू कहाँ की सोच में बैठी है, सब ठीक हो जाएगा, बोला ना, चल शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, आपका हुक्म सर आंखों पे, मैंने शुक्राना कर दिया गुरुपा। आप, ये मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, इसे आप स्वीकार करिए। सारी संगत की रक्षा करिए। सारी दुनिया में जो बेबस लोग परेशान हैं गुरुपा, उनका हाथ थामिए, उन्हें संभालिए। आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, बस इतनी मेहरबानी है कि तकलीफ मत दीजिए आप खुद को। हमें तो 10% भोगने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, आप कितनी तकलीफ सहते होंगे, उसके लिए सॉरी गुरुपा। वादा है गुरुपा, शुक्राना अब कम नहीं होगा, अब फिर से बहुत जल्द शुक्राना दूसरा लेके आऊँगी गुरुपा। आपको नाराज़गी नहीं होना पड़ेगा। मेरे शुक्राना की कोई काउंटिंग नहीं है संगत जी। मैंने इतने शुक्राना किए हैं जिसकी गिनती इम्पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब गुरुजी की कोई ब्लेसिंग हम अनगिनत रहती है, काउंटिंग नहीं रहती है, तो हम शुक्राना की काउंटिंग क्यों करें संगत जी? नहीं करनी चाहिए। दूसरा शुक्राना, तीसरा ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुपा हमें अनगिनत ब्लेसिंग देते हैं वो तो नहीं गिनते, तो हम शुक्राना की काउंटिंग क्यों गिने? सारी संगत जी विश्वास करिए गुरुपा पे, वो है, वो इस कलयुग में हमारे साथ है तो हमारी जीत है। तो पापियों का फिर क्या, उनकी तो मौत निश्चित है, हम क्यों घबराएं फिर, जब हमारे गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय 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 गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल जी। आप सबको मेरा तहे दिल से जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी, और जो बोल रही हूँ बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। गुरु जी हैं तो सब है। हमने गुरु जी को नहीं चुना, गुरु जी ने हमें चुना है। हम कौन होते हैं गुरु जी को चुनने वाले, हमारी क्या औकात। बस गुरु जी हैं तो सब है।
बस गुरुजी पर विश्वास रखें। संगत जी, मैंने जो अपने पहले सत्संग सुनाए हैं उनमें बताया है कैसे मुझे उन्होंने बेटी ब्लेस करी, कैसे हमारा घर बना। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता गया कि यकीन ही नहीं होता। आज मेरी बच्ची 5 महीने की हो जाएगी 2 मार्च को। इतने प्यार से पल रही है, मैं उसे फीड नहीं करा रही, पर फिर भी करा पाई। फिर भी गुरुजी ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। लगता है कि इतना कौन करता है किसी के लिए, मेरी गुरुपा ही तो कर सकते हैं। आप यकीन मानोगे संगत जी, मैं उनका कुछ नहीं करती। बेटी हो गई है जब से तो कुछ भी नहीं करा। ना ही मैं उनका जन्मदिन अच्छी तरह मना पाई, ना ही मैं उनका समाधि दिवस अच्छी तरह मना पाई, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता। मैं उनका स्वरूप भी अपने पर्स में रखती हूँ, छोटा स्वरूप है, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं रख सकती, क्योंकि घर पे कोई नहीं मानता। पर मुझे विश्वास है गुरुपा एक दिन ऐसा भी आएगा, गुरुपा ऐसा भी करेंगे कि मेरे घर भी सत्संग हुआ करेंगे, बड़ा स्वरूप भी लगेगा और मेरे घर वाले भी ज़रूर मानेंगे गुरुजी को, क्योंकि गुरुपा हैं ही हमारे ऐसे। संगत जी, अब यकीन नहीं करोगे, अब मेरी बेटी क्या गुरुजी की बच्ची है, ब्लेस बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है। बस गुरुजी को मैं कोटि कोटि नमन, हर सांस शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी 10.5 साल बाद मेरी बच्ची हुई है। बेटा है मेरे पे 11 साल का, और वो भी ऐसे हुई है कि धड़कन नहीं आई, फिर ट्रीटमेंट इतने चले, इतनी दिक्कत 9 महीने तक। पर गुरुपा ने ना ऐसे दिन निकाल दिए कि सोचते हुए भी रूह कांपती है कि वो दिन थे। गुरुजी ने ऐसे निकाल दिया। डिलीवरी मानोगे आप, डिलीवरी रूम में थी मैं, और शिव जी का स्वरूप था, गुरुपा महाशिव का ही रूप है। बोला मैंने, देख लो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऑपरेशन नहीं होगा गुरुजी, आप देख लो। मात्र 2.5 घंटे में मैंने बच्ची डिलीवर कर दी। मैं कौन होती हूँ, सब गुरुजी हैं, सब उनकी माया है, और वो हर समय में उनका कुछ नहीं कर पा रही बच्ची की वजह से, नहीं मंत्र जाप, नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी इतना साथ देते हैं, इतना साथ दे रहे हैं। कौन करता है इतना, एक बाप ही तो कर सकता है अपने बच्चों के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं मेरी सिस्टर आंटी मानती हैं गुरुजी को, बहुत मानती हैं। उन्होंने, गुरुजी का आदेश था कि लंगर करवाना, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मेरे जन्मदिन पे, तो उन्होंने करवाया। उनको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, 777 की ब्लेसिंग और हर चीज़ की ब्लेसिंग, मतलब गाड़ियाँ आना गुरुजी की, सब कुछ बहुत ब्लेस किया। मैं अपनी सिस्टर आंटी के यहाँ गई थी तो गुरुजी से बोल कर गई थी, गुरुजी साथ चलिएगा, क्योंकि आप देख लो, आप जाने वाले हो, आप ले जाने वाले हो। पहले मैं अपने मायके भी जा रही थी इससे पहले, पर एक घर में ऐसे ही झगड़ा हो गया। बोला मैं, गुरुजी मुझे जाना है, क्योंकि बच्चे दिन रात परेशान तो करते ही हैं बच्चे, नींद पूरी नहीं हो रही थी मेरी, तो घर में झगड़ा हो गया। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे जाना, घर फ़ोन करा मैंने, मुझे ले जाओ। तो मेरी बच्ची इतनी बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई, क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वो वहाँ जाकर बीमार हो सकती थी, इससे वो यहीं बीमार हो गई, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ काफ़ी दूर हैं डॉक्टर, और बच्चों के भी कोई डॉक्टर नहीं है। तो देखा मेरे गुरुपा कैसे करते हैं सब कुछ। तो कुछ दिनों बाद मेरी सिस्टर आंटी ने बोला, तो यहाँ आ जा इसको लेकर। मैं जब गई, गुरुजी से बोला, आप अपनी मर्जी से भेज रही हो, देख लेना आपके बच्चे हैं, कैसा रखोगे दोनों बच्चों को। हम गए, जाते टाइम गुरुजी से बोला, गुरुपा साथ रहिएगा। आप यकीन मानोगे, एक बीच मतलब जंगल सा था, उधर मकान बन रहा था, उसके ऊपर बहुत सुंदर मोर बैठा। मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैंने बहुत शुक्राना करा, मैं, गुरुपा आप मेरे साथ हो, मुझे और क्या चाहिए। फिर थोड़ी दूर गए तो संगत जी, गुरुजी की गाड़ी, उस पे बस थी, उस पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। मैं समझ गई गुरुपा मेरे साथ हैं। वहाँ गए सत्संग, संगत जी, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह रहे। एक दिन बेटी को जुकाम हो गया,
मैंने बोला गुरुजी देख लो मैं कहाँ जाऊँगी इसे लेकर। तो मेरी आंटी ने, सिस्टर आंटी ने वहाँ दवा मंगवाई, एक ही खुराक में ठीक हो गई बच्ची। बेटे को जिस दिन आने वाले थे उस दिन उल्टियाँ लग गई, एक ही खुराक में ठीक हो गया वो भी। ऐसी है मेरे गुरुजी की माया। वहाँ भी मुझे तिपली रूप में गुरुजी ने थोड़ी सी झलक दी, पब दी। ऐसे ही हमारे गुरुजी, बस आप विश्वास बनाए रखें। आप यकीन मानोगे संगत जी, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही इसमें से, कुछ नहीं। जो है सब गुरुजी हैं। वो मतलब हर समय साथ रहते हैं। आज की बात कल, आज की बात है ये ध्यान नहीं है, पता नहीं कल की बात है। हम जा रहे थे, आज की बात है शायद, गाड़ी में। तो मैंने बोला, वो आज नहीं, आज की बात है, बेटी की कटिंग करानी थी बालों की। तो हम जा रहे थे, मैंने बोला नहीं, ध्यान नहीं रहा। तो गाड़ी में एकदम महक आई गुलाब की। मैंने हस्बैंड जी से बोला, इनके आपको क्या ही? बोले नहीं। मैंने कि चलो गुरुजी, मैंने बोला नहीं, फिर भी आप मेरे साथ हैं, हमारे साथ और क्या चाहिए। और वहाँ और आगे आगे, गाड़ी के आगे 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 तितली थी, पता नहीं चिड़िया थी बहुत प्यारी, उसके दर्शन हुए। ये शायद कल की बात है, ध्यान नहीं है मुझे। और वहाँ जाकर तितली के दर्शन हुए। और आज जो कटिंग कराने जा रहे थे तो बहुत प्यारी तितली, हमने जहाँ गाड़ी रोकी 2-3 बार आई, ब्लू, और पहली बार देखी मैंने ऐसी तितली, ब्लैक और ब्लू कलर की, बहुत सुंदर तितली। तो संगत जी आप मानो यकीन करो, बस गुरुजी है ना, सब कुछ है, सब कुछ गुरुजी। बहुत दिन से बोल रहे हैं शुक्राना कर, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब तो पता नहीं क्या होता जा रहा, ना तो उनका मंत्र जाप कर पाती हूँ, ना उनसे बात कर पाती हूँ। थोड़ा बहुत ही जो भी कुछ होता है करती हूँ। बस मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं मांगनी नहीं चाहिए, गुरुजी से मांगना चाहिए। मैं बहुत मानती हूँ अपने गुरु पाक को, और मांगूंगी भी, तो क्यों नहीं मांगूंगी। वो सब कुछ है, मेरे बाप वो, माँ वो, सब कुछ है। तो मेरी अरदास सुन लीजिए, कह लीजिए, या फिर मांगना कह लीजिए अपने गुरु पास से। बस यही है कि मेरे अंकल जी ने बहुत काम कर लिए, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बहुत, बेचारे किसी में कामयाब नहीं हुए। हमेशा उनको ये बोला गया, ये तो पता नहीं कितने काम करेगा, अब ये करेगा, कभी वो करेगा, किसी में कामयाब नहीं हो रहे। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं, कामयाब होगा पुत्र। मुझे पूरा विश्वास है, अब वो जो काम करेंगे, गुरुजी से बोला है मैंने, गुरु आप देख लो, जो भी काम करें अब लाइफ टाइम के लिए करें, ताकि कोई ये नहीं कहे कि ले फिर ये काम कर लिया, इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। प्लीज़ गुरुपा, और आप सब अरदास करिएगा मेरे अंकल जी के लिए, कि उनका काम, हम जो भी काम करें वो लाइफ टाइम के लिए वो और ब्लेस्ड हो, कि उनका काम खूब बढ़े, खूब फैले, सब कुछ हो। बस गुरुजी, और जो मेरे गुरुपा की मर्जी है वो हमारे लिए बेस्ट नहीं, दी बेस्ट करते हैं। बस गुरुजी आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माँ बाप, आप सब कुछ हो, सब कुछ मेरे लिए। बस ऐसे ही बच्चों के साथ रहिएगा मेरे मालिक। आप सुन रहे हो ना गुरुपा, आप ही बुलवा रहे हो, जो बुलवा रहे हो। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। आई लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। पूजा पाठ में कुछ नहीं करवा रही, बेटी की वजह से कह लो, कुछ भी कह लो आप, थकी से रहती हूँ। पर गुरुजी मुझे पता, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनाते टाइम भी ऐसा लग रहा है गुरुजी सुन रहे मुझे। बस यही दुआ करूँगी, गुरुजी हमेशा सबका भला करें, सबके साथ रहें, सब को दर्शन दें, सबके सपने पूरे हों। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, सबका भला हो, जो नहीं सुन रही उनका ही भला हो, सब कामयाब हो। गुरुपा, मैं कुछ चीज़ों में बहुत गलत हूँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ, कोशिश करती हूँ, नहीं किसी की बुराई करूँ, नहीं कुछ करूँ, पर हो जाता है मेरे से, पता नहीं, माफ़ करिएगा मुझे। बस मैं अपने आगे के सत्संग के लिए तैयारी करूँगी, जब तक के लिए मैं आप सबको शुक्राना बोलती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरु, लव यू सो मच।
मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए, इस नालायक को अपनाने के लिए आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे नाले का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, गुरु पास सबको ब्लेस करें सबको। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आंटी अंकल, आपको, आपकी पूरी फैमिली को गुरु का बहुत ब्लेस करें। बहुत नेकी का काम कर रहे हैं आंटी अंकल, आप जो भी हो, बहुत नेकी का काम है कि आप हमारे सत्संग, हमारे क्या, सब गुरुजी का है, सबके अपने चैनल के द्वारा शेयर करते हो। मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से आज 2 सितंबर के मंगलवार के दिन गुरुपा की आज्ञा से आज मंगलवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आइए पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में यही अरदास है कि आप जो बुलवाना चाह रही हूँ, जो सत्संग करवाना चाह रही हूँ, बस वही करवाइएगा जिससे संगत तक पहुंचाना चाह रही हूँ। शुक्राना ये सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग भी आप करवाते हैं और कष्ट भी कटवाते हैं, इसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु का अभी 2-3 घंटे पहले सत्य दान के साथ एक ऐसा कि गुरु का मरे हुए है, तो यू की तरह वो अपना हर फर्ज निभाते हैं, प्यार दुलार भी करते हैं, तो कभी कभी डांट भी लगाते हैं। संगत जी, वैसे तो मैं दिन में जब भी टाइम मिलता है सत्संग सुनती रहती हूँ, काम करते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन बीच में कभी मिस भी हो जाते हैं, तो हर बार गुरु का डांट लगाते हैं। तो आज भी उसी प्रकार गुरु का ने डांट लगाई कि गुड़िया तो सत्संग क्यों नहीं सुन रही है, वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ। कोई कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन, उसे कटवा। तो गुरु का शुक्राना 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 गुरु का। वैसे तो आप हर कष्ट काटते हैं, जब से आपने अपने मेहर का हाथ सिर पे रखा है। थैंक यू गुरु का। तो संगत जी, और एक आयत के अभी मंगलवार के दिन सत्संग शेयर करो, ताकि शाम तक तुम्हें वो मिल सके जो तुम्हारे हिस्से का है। अगर देर की तो तुम्हारे हिस्से का किसी और के पास चला जाएगा। तो गुरु का आप जानी जाननहार हो। उसी टाइम तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो घर पे थे, उसी टाइम स्कूल से आए थे, तो उनका खाना पिलाना जो कुछ भी होता है, ट्यूशन भेजना, तो माँ हूँ तो पहले उसी तरफ ध्यान गया। अभी बच्चों से सिर्फ एक को ट्यूशन भेजा है और दूसरे को सुलाया है, तो अभी घर का माहौल भी शांत है कि जैसे मैं इजीली सत्संग रिकॉर्ड भी कर पाऊँ, ताकि संगत तक भी वो क्लियर जा सके। तो आपकी आज्ञा के अनुसार अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ मंगलवार का। तो बाकी आप जानो गुरु पा क्या किसके हिस्से में जाना है, जो जिसके लिए बेहतर हो वही आप करिएगा गुरु पा। अगर जो चीज़ आना मेरे हिस्से में हो, आने के लिए बेहतर है, मेरे लिए आपको सही लग रही है, तो गुरु पा आपकी आज्ञा के आगे जो ली पसा रही हूँ, जो भी है आपका हुक्म सर आँखों पे
और गुरुपा आपने कहा था कि शाम तक सत्संग शेयर किया तो तुम्हारे हिस्से के जो भी अमंगल होगा वो सब काट दिया जाएगा। तो थैंक यू गुरुपा, अभी शाम से पहले सत्संग शेयर करवाने के लिए, नहीं तो इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि सत्संग टाइम से शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। अभी भी बस यही था, जब से सत्संग सुना के सत्संग शेयर करना है, काम तो कर रही थी दूसरे, लेकिन मन ही मन आपसे अरदास कर रही थी कि गुरुपा शाम होने से पहले प्लीज सेवा लीजिएगा, जो आप टेंडी आप खुद ही करवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा टाइम से सत्संग शेयर करवाने के लिए। और गुरुपा एक और आपके श्री चरणों में अरदास कि आपने उस दिन भी सत्संग भी सुनवाया था और आपकी मेहर से जो कुछ भी है, टेरो रीडिंग भी एक दो मैं देखती हूँ, पहले भी मैंने सत्संग में बताया था संगत जी के सेम टू सेम जो भी मैं टेरो रीडिंग में देखती हूँ सेम टू सेम उसी दिन ग्रुप पाठ सत्संग के थ्रू या डेली बीटी के थ्रू हर एक बात मैच होती है। तो गुरु पर कहते हैं बेटी ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे भी करके बस तुम तक बात पहुंचाता हूँ, जैसे तुम्हारी आंखें खुली। तो अभी मैं ये समझ गई हूँ, भले मैं टेरो रीडिंग ही देखती हूँ ना, तो इसमें भी यही होता है कि ये भी मेरी गुरु पा की आज्ञा है, क्योंकि उसमें भी यही बताते हैं ना कि जो यूनिवर्स है, तो हमारे गुरु पा यूनिवर्स मतलब शिव भोलानाथ भंडारी, ये ब्रह्मांड सदा शिव भोलेनाथ भंडारी वही तो है ना। तो थैंक यू गुरुपा। और एक बात संगत जी, ये मैं बताना भूल गई थी कि उसमें बताया क्या जाता है। अभी 2-3 दिनों से या एक हफ्ता से ऐसे बार टेलीपैथी के थ्रू या उस रीडिंग में भी ऐसा आ रहा है कि अभी गुरुपा ने जो भी नेगेटिविटी कर रही, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने अलग गर्भ लेस किया है, नेगेटिव लोगों से दूर किया है। फिर भी गुरुपा बताते हैं बेटी अभी वो लोग और क्रियाएं करवा रही, अभी तुम्हारी सेहत पर अटैक कर रही ताकि तुम अनहेल्दी रहो। वो ये चाह रहे हैं कि वो तुम उन पर डिपेंड रहो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो गुरुपा आपने वैसा ही किया है। टेरो रीडिंग के थ्रू भी यही बताया जा रहा है कि उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। वो खुद हैरान है कि ये हो क्या रहा है। अभी वो खुद डरे हुए हैं कि पता नहीं इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ये ऐसा कर क्या रही है कि हर हमारे जो हमारा वार है हम ही पर ही उल्टा हो रहा है। तो गुरुपा उनको क्या पता कि मेरे पास शिव भोलानाथ भंडारी हैं। वाकई में हम तो संगत जी नहीं देख पा रहे थे कि वो क्यों कौन सी साजिशें कर रही, क्या क्या कर रही हैं। मतलब ऐसा गुरुपा बता रहे हैं कि वो तुम्हारे अपने तो हैं गुरुपा, आपने दिखाया भी है और इतने नजदीक अपने हैं। और पता है अब संगत जी घर थोड़ा सा दूर भी लिया है ना, फिर भी हर एक काम पर नजर रखते हैं, कभी फोन के जरिए कभी आ जाते हैं कि देखें क्या कर रही है, हम इतना कर रहे हैं ठीक है। मतलब ऐसे करते हैं ना, फोन करके भी चेक करते हैं, पूछते हैं तबीयत कैसी है, ठीक हो। मतलब ऐसे क्या बनाया है आज, ऐसे गुरुपा ने ऐसी आंखें खुलवाई हैं। पहले मैं इतनी बोली थी गुरुपा कि जैसा था ना वैसा सबको, लेकिन अब आपने अपनी मेहर की है गुरुपा, अब आपने दुनिया का असली चेहरा दिखाया है। तो अब समझ गई हूँ किसको क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। तो थैंक यू गुरुपा, ये भी आपकी मेहर है, नहीं तो ये किया तो उन्होंने ये भी था कि मेरी बुद्धि को ही बांध दिया था ताकि मैं इतनी समझ ही ना सकूं बात।
कि हो क्या रहा है। तो ये भी आपका आप क्या शुक्राना गुरु का आप क्या। पहले संगत जी ऐसी थी, स्टार्टिंग में जरा जरा सी बात पर रोती थी। अब ऐसी पहाड़ जैसी मुश्किलातें आती हैं ना, तो वो भी चुनटी के बराबर लगती हैं, क्योंकि अब गुरु पा को सरेंडर कर दिया है, अब कुछ फील नहीं होता। तो अब उन लोगों को ये होता है कि ये इतनी मजबूत कैसे बन गई, ये वो लड़की है ही नहीं, इसको हुआ क्या है, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। शुक्राना गुरु का, अनंत अनंतम वा शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ सिर पर रखिएगा, हाथ पकड़ कर चलिएगा। अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना, संगत में चुनने का शुक्राना गुरु का। बच्चों पर, अंकल जी पर आपने बताया है कि कष्ट है, लेकिन मैं तुम्हें सदा स्वागत रहने का वरदान देता हूँ। तो शुक्रिया गुरु का। आपने कहा था कि कुड़िए तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम इस वक्त क्या क्या भुगत रही होती अगर मैं तुम्हारा हाथ न थामता। तो गुरुपा सच है, ये बात तो 2000% सच है गुरुपा। अगर आप नहीं होते ना, पता नहीं मैं कहाँ होती, होती भी या नहीं, क्योंकि आपने ये बताया है कि उन्होंने मारन के लिए तक की थी, लेकिन मैंने हर वो वार उन पर ही उल्टा फेर दिया है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना प्यारे मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके श्री चरणों में अरदास की थी मेरे पिताजी की तबीयत, तो वो भी अब आपको सरेंडर किया है गुरुपा। अब आप जानो आपके काम, उनके कष्ट काटने हैं, उनका दुख दर्द कैसे दूर करना है, वो भी आपको सरेंडर किया है गुरुपा। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि उनका असल प्रॉब्लम क्या है, वो आप जानी जानन हारो मेरी सदाशिव भोलानाथ भंडारी। आप कृपा करिएगा, मेरे बेके परिवार को भी अपनी संगत में शामिल कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। संगत जी, गुरुपा ने तितली रूप में भी दर्शन दिए, इस न्यू घर में इसे आकर ब्लेस कर गए। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। कि आपने जो और घर कहा है कि बेटी इससे और घर ब्लेस करना है तुझे, तो वो भी आप जब चाहें गुरुपा, सब आपको श्री चरणों में छोड़ा है। अब आप जैसे जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, जिसे कुछ भी पता नहीं होता, बस उसकी माँ से जहाँ ले जाए उसके माता पिता, वो वहाँ वहाँ खुशी खुशी जाता है। तो अब हमारी आपकी संगत जो है ना, वैसे बन गई है। उसे पता है कि जहाँ हमारे गुरु पर ले जाएंगे, अब जो भी आप करते हैं उसी में हम खुश हो जाते हैं। और हमें हमारी क्या औकात है खुश होने की, ये खुशी भी पता नहीं कैसी अजीब खुशी है। पहले तो ऐसा मन उदास होता था कि पता नहीं, ऐसा लगता था क्या हो गया है जिंदगी में, लेकिन अब अजीब सी खुशी रहती है, पता ही नहीं चलता गम। बस ये है कि अब दुनिया की समझ आ गई है, ये दुनिया है, ये चलती रहती है, इसमें खुशी गम दोनों चलते रहते हैं। बस यही है कि हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये भी समझ आपने दिए मेरे गुरु पर, कृपा कीजिएगा अपनी सारी संगत पर। जिस जिस तक ये सत्संग जाए, सबके बिगड़े कारज बनाइएगा मेरे प्यारे गुरु का। जो जिसके मन में अरदास हो वो पूरी कीजिएगा। आपका मंत्र जाप करते रहें, जल प्रसाद पीते रहें। जल प्रसाद गुरुपा ब्लेस कीजिए। मैं बहुत बार मैंने वो पुराने घर में ऐसा सोचा था कि उनके सामने मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं न्यू घर में जाऊंगी। मैं डेली सुबह शाम जल प्रसाद मंत्र जाप के साथ बनाऊंगी, क्योंकि गुरुपा यहाँ पाकिस्तान में तो आपका कोई मंदिर है नहीं, ना ही मेरे पास आपका कोई स्वरूप है। तो मेरे घर में शिव भोलानाथ भंडारी का शिवलिंग है, मैं उसी पर जल अर्पित करती हूँ हर रोज नहा धोकर।
जब भी अपने मंदिर में जाती हूँ तो भोलानाथ भंडारी का जो शिवलिंग है आपका ही स्वरूप, उसी पर जो जल अर्पित करती हूँ, उसी से अपने आप को छींटे लगाती हूँ 3 बार उससे जल प्रसाद लेती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, घर में उसके जल प्रसाद छिड़कती हूँ सारा। तो मैं तो उसी को आपका जल प्रसाद मानती हूँ, लेकिन फिर भी जो आप कहते हैं कि लोटा ब्लेस करवा कर उसी में जल प्रसाद मंत्र जाप करके बना, तो वो गुरुपा यहाँ मैंने बहुत बार सोचा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हो नहीं पा रहा है। तो आपके श्री चरणों में यही अरदास की कृपा कीजिए कि वो मैं जल प्रसाद ब्लेस और करवा कर आपसे मंत्र जाप के जरूर वो ले सकूं, अपने बच्चों को, पति अंकल को, घर में भी उसके जल प्रसाद को लगाऊं, ताकि पूरे घर में जो नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाए। गुरु का शिवलिंग के भी तो आप ही, ये भी हम सारी संगत मानते हैं, लेकिन फिर भी कृपा कीजिए कि वो भी जल प्रसाद में बना सकूं। कृपा कीजिए गुरु का। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से यही विराम दे रही हूँ। आगे गुरुपा मेहर करेंगे, सत्संग शेयर करवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे वो उन्हीं के श्री चरणों में अरदास के सारी संगत का भला करें, मंत्र जाप करवाएं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम व शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो ये इस समय आज संडे का दिन है, रात का 1 बजने वाला है, 1 बजने में 10 मिनट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी मैं खुशी बोल रही हूँ, मालवीय नगर से। सॉरी संगत जी, मैंने कितने भी अपने सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन गुरुपा संगत जी मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगी। तो मैं अपना मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आपको अपनी जर्नी सारी बताई है। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है, इस चीज के लिए कि मैंने अपनी बेटी के बारे में जो बताया था, पीसीडीओ, वो जो पेट में पीसीओडी की बोलते हैं जिसे, लेकिन वो चीज नहीं थी, वो मेरी बेटी पे किसी का किया करा था, जिसने ऐसे किसी अपने ने ही मेरे बच्चे की, मतलब बेटी की कोख में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उसकी डेट ही ना आए। और लेकिन कहते नहीं है, डॉक्टरों के उससे उसको पीओसीडी की दिक्कत थी। जब मैं डॉक्टरनी के पास मैंने पहली बार अपनी बेटी को दिखाया, तो उसने अल्ट्रासाउंड के बाद जो रिपोर्ट मेरी बच्ची की देखी, तो वो देखते ही डॉक्टरनी ने जो मेरे को जवाब दिया, तो मैं एकदम घबरा गई कि आपकी बेटी के बच्चेदानी में गांठ है, रसौली है, और ये इतनी बड़ी दिक्कत है, तो आप तो इसकी शादी भी नहीं कर सकती। इस चीज को देखकर मैं एकदम सुन्न रह गई, लेकिन मैं डॉक्टर से कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन मैंने कहा, मैम डॉक्टर ये ठीक हो जाए। कहती है, होने को तो ये हो जाएगा, इलाज चलेगा, लेकिन अभी तो मैं दवाइयाँ देती हूँ, दवाइयों से इस चीज का फर्क पड़ता है तो ठीक है, वरना आपकी बेटी का ऑपरेशन ही होगा, और उसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बात को सुन के मैं जब अपने घर आई, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से तो कुछ बोला नहीं, अपने मन में मैं वहां से सहमी सी चली आई। मैंने कि मेरी बच्ची को क्या दिक्कत हो गई। वहां से आने के बाद माँ हूं ना, तो कहते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग तो डगमगाता ही है संगत जी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी भाभी से बोला, मैंने कि भाभी, वो जो मौलवी हैं, वो एक बार मैं अपनी बेटी को उनको दिखा दूं, क्या पता किसी ने कुछ करा धरा तो नहीं है। मेरी भाभी ने कहा, देखो दीदी, तुम्हारा मन है, दिखाना चाहती है तो दीदी दिखा दो। मैं उनके पास गई, उन्होंने देखते ही मेरी बेटी को बोला कि आपकी बेटी की कोख बांध रखी है, उसका महीना इस चीज से बंद नहीं है, किसी ने करवा के ही बंद करा है, जिससे आपकी बेटी कभी मां ना बन सके।
इसका उतारा होगा। उन्होंने मुझे 1100 रुपये का खर्चा, क्योंकि मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ चीज़ के लिए कि गुरुपा के होते हुए मेरा मन भटक गया। तो संगत जी मैं चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुपा से और संगत परिवार से भी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे उतारा बताया, लेकिन मैं पैसे तो उनको दे आई, लेकिन मैं उतारे के लिए अपनी बेटी को लेके नहीं जा पाई और ना ही मैं खुद मेरा मन बना वहाँ जाने का। मैंने गुरुपा के सामने आके अरदास लगाई, मैंने कि गुरुपा मुझे माफ़ करो जो मेरे मेरे कदम डगमगाए और मेरी बेटी को लेके। तो गुरुपा मैंने अपनी बेटी के इलाज का, आप ही डॉक्टर हो गुरुपा का, मेरे पास मैसेज आया कि बेटी इसका मेरे जल प्रसाद से वो दवाइयाँ शुरू कर और मेरे जल प्रसाद से इसको दवाइयाँ देनी शुरू कर। तो गुरुपा की मेहर से संगत जी मैंने अपनी बेटी को वो दवाइयाँ दिलवाई डॉक्टरनी से। मेरी बेटी का 2 महीने इलाज चला है और जल प्रसाद से ही मैंने अपनी बेटी को दवाई दिलवाई। तो उन्होंने मुझसे 3 दिन का टाइम लिया था, 3-4 दिन का, कि इसमें आपकी बेटी की डेट आ जाए तो ठीक है, वरना आप दोबारा। मेरी बेटी की डेट नहीं आई। फिर उन्होंने हफ्ते भर की दवाइयाँ दी कि इन दवाइयों से तो आई जाएगी। तो गुरुपा के जल प्रसाद से मेरी बेटी ने वो दवाइयाँ लेनी शुरू करी। फिर डेट आ गई, फिर दोबारा फिर मेरी बेटी कहने लगी मम्मी दोबारा महीना आने मंथ के, मम्मी अभी मेरी डेट नहीं आई, डॉक्टर से बोलो कि क्या है क्या नहीं। दोबारा डॉक्टर से बोलो मम्मी अभी मेरी डेट नहीं आई। मुझे फिर हफ्ता ऊपर हो गया। मैंने कि बेटा घबराने की बात नहीं है, तुम मैं गुरुपा से अरदास लगा, गुरुपा से होल और सब गुरुपा ठीक करेंगे। तो गुरुपा की मेहर से मेरी बेटी ने, मैंने कहा बेटी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं परेशान तो हो ही रही थी इस चीज को लेके, लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने इस चीज का फिर दोबारा दवाई, तो थोड़ी सी उसका डॉक्टर ने मुझसे बोल ही दिया था दोबारा डेट आए बंद होने के बाद फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाना। तो अभी तक मैंने वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। गुरुपा की मेहर से बेटी वो जो दवाइयाँ थी उन्हें लेती रही, कंटिन्यू उसने वो दवाइयाँ ली गुरु संगत जी। और उसके बाद मेरी बेटी का वो बीमारी ठीक हुई। अब के तीसरी बार मेरी बेटी वो बीमारी दवाई, सॉरी संगत जी, वो दवाइयाँ बंद हो चुकी मेरी बेटी की अपने आप ही। मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, मैंने की बेटी दवाइयाँ नहीं इतनी खिलाऊंगी। कहने लगी मम्मी दवाइयों से मुंह ऐसा होता है। मैंने कोई बात नहीं बेटा, जितनी खानी थी उतनी खा ली। गुरुपा का जल प्रसाद, और मैं अपनी बेटी को गुरुपा को का जल प्रसाद देती हूँ। माथे पर चंदन टीका लगा के उसके टुंडी पे भी चंदन टीका लगाती हूँ। गुरुपा ने जो बताया मेरी बेटी के लिए कि हल्दी वाला दूध पीना है, पेट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मैं अपनी बेटी से रोज डेली दूध में हल्दी डलवा के दूध पिलवाती हूँ। अब मेरी बस इतनी सी अरदास है गुरुपा ने जो पूरी की है। अब मुझे पता है गुरुपा ही डॉक्टर है मेरे बच्चों के लिए, तो मैं किसी डॉक्टर पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरी इसकी अब जो मेरे बच्चों को सबको स्किन प्रॉब्लम जो हो रही है एलर्जी की, वो गुरुपा बस उसे भी ठीक करें जल्दी से। और जो मेरी दूसरे नंबर की बेटी है गुरुपा, उसके पैरों में मुझे दर्द रहता है गुरुपा, जो लंगड़ा के चलती है। तो गुरुपा मेरी, मुझे पता है आपकी बच्ची है, नवासी है आपकी, थोड़ा सा उसमें थोड़ा गुस्से वाली है गुरुपा, थोड़ा उसका वो करो और उन मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिलवाओ गुरुपा। और इस हर चीज का शुक्राना गुरुपा मुझे कहते हैं कि हर पल पल का शुक्राना गुरुपा ने। मुझे एक मैसेज आया मेरे पास कि कुड़ी अपने अपने अंकल के बारे चिंता में, वो सॉरी संगत जी, गुरुपा कहते तू अपने पति दे काम नू लेके परेशान ना होया कर। तेरे पति नू प्रमोशन लेने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि मेरे पति अंकल वो लेने वाले हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे पति पर की गई क्रिया सब बर्बाद कर देगी, तुझसे तेरे बच्चे दूर करा के दर दर भटकाने के लिए क्रिया की गई। जा तुरंत सत्संग सुन गुरु, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुरुपा मैं सारा सत्संग सुनूंगी गुरुपा, मैं सब सत्संग सुनूंगी, ऐसी बात नहीं है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं आज से तेरे सतगुरु ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। कल से तेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े सुखद कार्य होंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तुझे जिसकी नजर लगी है वो शुक्राना करने से हट जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी मेरे घर में नजर लगी हुई है, मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे परिवार पे, गुरुपा मेरे दुकान में, मेरे घर में, गुरुपा वो सब मेरी नजरें हटाओ मेरी दुकान से। और गुरुपा हर चीज का वो करो
बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुपा जो कहते हैं ना कि गुरुपा बस जो भी मतलब मेरे बहन के बच्चे हैं, मुझे गुरुपा उनकी समझ ही नहीं आ रही कि पैसे पैसे पैसे। गुरुपा उन्होंने हमारे घर में कोई काम भी नहीं करा। गुरुपा उनकी बुद्धि को भी ठीक करो, जो वो ठीक से अब वो पैसे ना मांगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया था। तो गुरुपा आप समझदार हो। और गुरुपा कहते पुत्र नींद ते आंधी है, पर तू फोन ते चक्कर में जगदा रहंदा है। फोन नू एक पासे करते अब सो जा गुरुजी। ये मेरे पति के लिए गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरा पति हमेशा मतलब फोन पे लगा रहता है। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरी आंखों में आंसुओं की वजह चाहे जो भी हो, पर जिंदगी में मुस्कान की वजह आप ही हो गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आज जो भी मैंने ये बातें बोली हैं गुरुपा, तो मैंने अब जो मेरे अंदर से निकली है गुरुपा, मैंने उसी चीज का आपको शुक्राना किया है। गुरुपा कहते हैं जब महादेव सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें तो समझ लो बाहर तूफान चल रहा है और तुम्हें उससे बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज गुरुपा की मेहर से आज मेरी दुकान में बहुत काम आया है गुरुपा, और बहुत अच्छा काम आया गुरुपा की मेहर से, मेरी माता रानी की मेहर से, हे काली माता की मेहर से। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना। और मेरे सारे बिगड़े काम अब गुरुपा धीरे धीरे बना रहे हैं। जैसे ही मेरे काम बिगड़े थे, मेरे गुरुपा धीरे धीरे सारे मेरे काम बना रहे हैं। मुझे अपने गुरुपा पे, अपनी मैया रानी पे विश्वास है कि वो मेरे सारे कार्य पूरे करेंगे। और गुरुपा कहते हैं जा तेरी झोली भर दी तेनू मुंडा ब्लेस किता। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुझे तेरी और तेरे परिवार की चिंता हो रही है, मुझे कनेक्ट होना है जल्दी। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी को मत कहो कि गुरुजी मेरे ऊपर संकट है, संकट को कहो मेरे ऊपर गुरुजी का हाथ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काली माता कहती है हे माँ सबकी मदद करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत से गुजर रहा है। मैया रानी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप कर, नाम जाप ले, यह तेरे बहुत काम आऊगा। जपिया नाम कदे भी खाली नी जिंदा, तेनू ही कह रिया। गुरुपा मुझे थोड़ी पंजाबी नहीं आती, तो इस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पानी उसी को मिलता है जिसे प्यास हो, गुरुजी उसी को मिलते हैं जिसे विश्वास हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। तो गुरुपा अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और जो भी आंटी अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके सारे बिगड़े कार्य बनाना, और उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ, जो भी जिस भी संगत के उसमें गुरुपा दिक्कत परेशानियां चल रही हूँ, सबका भला करना। पहले सबका भला करना गुरुपा, बाद में मेरा भला करना। चढ़दी कला सब वो तेरे बाणे सबदा भला। तो मुझे ये आता नहीं है, सॉरी संगत जी, मैं माफी चाहूंगी कि चढ़दी कला तेरे बाणे सबदा भला। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से भी गुरुपा आपको शुक्राना, सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने जा रहे हैं गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिए गुरुपा उसका भी शुक्राना। गुरुपा मुझे संगत जी सॉरी एक बात याद आ गई, पता नहीं आजकल कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। तो गुरुपा उन सपनों में ही मेरे बच्चों के कष्ट कटवा रहे हैं।
तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगूंगी, अपने देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगूंगी। जो जाने अनजाने में मुझे गलती हो तो मैं गुरु पास यही अरदास करती हूँ संगत जी कि मेरे पितरों को मुक्ति दें, और मेरे पति अंकल जो पहले वाले जो एक्सपायर हो गए, गुरुपा उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, ताकि वो अपने अपने चरणों में स्थान दें। मेरे पापा भी नहीं है इस दुनिया में गुरुपा, उनको भी, मेरे मम्मी पापा को अपने चरणों में स्थान दें। जो मेरे बच्चे, जो मेरे हाथों से गलती से जो वो हो गए थे, अबॉर्शन कराए हैं, मेरे उन बच्चों को भी मुक्ति प्रदान करें गुरुपा। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के वो करती हूँ, वो हाथ जोड़ के उनसे गलती मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो मैं अपने सारे देवी देवताओं से माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 27 अगस्त है, गणेश चतुर्थी का दिन है। तो एक बारी गणपति बप्पा मोरया, मुझे गुरुजी के बीच में मैसेज आ रहे थे शुक्राना करने के, बट नहीं हो रहा था। सॉरी गुरुजी। अभी मैं रात को 12:30 बजे है और गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं वैसे तो गुरुजी ने मेरा रात को सोने से पहले का फोन छुड़वा दिया, लेकिन आज क्या अलार्म लगाने के लिए फोन हाथ में उठाया तो ऐसे ही कुछ देखना, चेक करना था, तो उसके लिए फोन देखा, एक दो चीजें खोली, तो मजबूर है आदत से। सॉरी गुरुजी की मैं देख रही थी, और अगर नहीं देखती तो शायद आपका मुझे मैसेज भी नहीं मिलता। मैंने फेसबुक खोला, मुझे कुछ 1 मिनट भी शायद नहीं हुआ वो फोन देखते हुए, गुरुजी के मुझे 4 मैसेज आ गए कि मेरा कड़क आदेश है, शुक्राना कर, सब काम छोड़, शुक्राना कर। तो बस मैं शुक्राना करने बैठी हूँ गुरुजी का तहे दिल से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है, हमारे पास शब्द नहीं है, अगर शब्द कम पड़ जाए हमारे, आप इतना हमारे लिए करते हैं गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना हर उस छोटी चीज का जो आपने ब्लेस करी है, हम सोच भी नहीं सकते। हम पता है संगत जी, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए कि गुरुजी हमारा ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी हमारा वो काम नहीं हो रहा, प्लीज हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो, हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। मतलब आज लाइफ में आप जिसको देखोगे ना, उसकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संगत जी, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स देखो कि गुरु महाराज ने कितनी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमें ब्लेस करी, अगर वो ना हो हमारे पास तो कैसा हो। मैं संगत जी बताती हूँ, मैं सूरत से ना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ, एक आंटी आती है अपनी बेटी को लेकर, और वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। गुरुजी ने उसकी आंटी को इतनी हिम्मत दी है कि उस बच्ची को वो लेकर आती है गोद में उठा के। मेरे को लगता है शायद 9-10 साल की वो बच्ची होगी। अब आप समझ सकते हो 9-10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। तो आज हम इतने शुक्रगुजार हैं गुरु महाराज के कि उन्होंने हमारे को इतना ब्लेस किया है, हर संगत को ब्लेस किया है अलग अलग वे में। हम उन चीजों को पता है छोड़ देते हैं। मैं जब उस सत्संग में उन आंटी को देखती हूँ ना, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी इस बच्ची को सही कर दो। संगत जी, हमें पता है अपने पॉजिटिव चीजें आप देखो, सुबह से रात तक शुक्राना करो गुरुजी का। मुझे गुरुजी के बीच में इतने मैसेज आते थे कि शुक्राना कर, हर चीज का, हर वेले शुक्राना कर। मैंने शुक्राना करना शुरू किया ना गुरुजी का, तो हम सोचते हैं हमारे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी, लेकिन हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड है। मैं आज का आपको बताती हूँ, यहाँ पे 2 तारीख से जल वर्षा हो रही है सूरत में। जिन आंटी के घर जल वर्षा हो रही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, गुरु महाराज को पता है वो कहाँ करवा रहे हैं। उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे, और वो इतनी हंसमुख लेडी, मतलब
आज मेरे को लगता है जब 2 तारीख से आज हो गई 27 तारीख, तो ऑलमोस्ट 25 दिन से उनके घर में जल वर्षा हो रही है। आप सोच सकते हो कि कितनी संगत उनके घर जाती होगी। 3 बारी तो मैं हो आई हूँ। और वो आंटी बताती कि कुछ समय पहले उनके हस्बैंड का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, उनकी बेटी एक्सपायर हो गई, एक उनके 3 बच्चे हैं अभी, लेकिन उनकी लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स हैं। देख के कह नहीं सकते कि उनके अंदर इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी लाइफ में। और मजाल है कि एक शिकन हो, वो गुरु जी से साक्षात बातें करती हैं। वो कहती मैं गुरु जी से बात करती हूँ, कहते कि शुक्राना करो, जो है उसका शुक्राना करो। तो संगत जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जितना हमको गुरु महाराज ने दिया है ना, वो से बढ़कर हमारी उम्मीदों से ज्यादा ही दिया है। मेरे को लगता है कि हमें उन चीजों का शुक्राना करना आना चाहिए कि गुरु जी ने हमारे को इतनी चीजें ब्लेस करी हैं। आप कभी नोटिस करो, घर है, गाड़ी है, बच्चे स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। आज अगर हमारे को किसी को भी एक को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई कह दे कि किसी के पास पैसे नहीं है, कभी तो पैसे ले लो और हाथ तोड़वा दे, कोई तोड़वा देगा? नहीं तोड़वाएगा। ये उस दिन मैं एकदम गुरुजी के पास बैठी हुई, तो मेरे ऐसे मन में थॉट आ रहा था, तो पता नहीं क्यों लेकिन आया ऐसा। तो कोई भी है जैसे, तो सबसे बड़ा शुक्राना तो हमारे को यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। प्रॉब्लम्स आ जाए कल चली जाएंगी, चलता रहता जीवन में है। कर्मों का खेल है, वो भी कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होंगे, और वो भी गुरु महाराज इतने छोटे में कटवा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपना सत्संग बताती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम उधर उन आंटी के घर होकर आई थी, उससे पहले मैं शायद, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने वाला अपना दांत के दर्द का सत्संग शेयर किया। वो मैंने शायद सत्संग में, यहाँ पे किसी के घर सत्संग था, वहाँ शेयर किया था। उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन मैं उन आंटी के घर होकर आई, उस दिन की बात है या उसके नेक्स्ट डे की बात है, मेरे राइट साइड में जॉ में और टीथ में बहुत पेन था जैसे, और अजीब सी बेचैनी, घबराहट, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है जैसे। तो हम अपना दिमाग चलाते हैं, मैंने कुछ सर्च कर लिया तो वो दिमाग ओवर नेगेटिव हो गया, जैसे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और मेरे को भगवान की दया से, गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं बेड पे गई और बस अलार्म चेक किया कि सुबह स्कूल है, कहीं कुछ चेंज वेंज तो नहीं किया, बस अलार्म के लिए फोन चेक करती हूँ, रखा, और विद इन 2 मिनट्स में सो जाती हूँ। उस दिन मुझे इतनी, मतलब कभी इधर टर्न कभी उधर टर्न, बहुत नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत बेचैन जैसे हो रही थी, और दांत में भी दुख रहा था। और मैं जल्दी से क्या दवाई नहीं लेती, मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, जब तक मैं झेल सकती हूँ तो मैं झेलूं। तो मुझे ऐसे हुआ कि मैं एक गोली खा लेती हूँ। उस दिन शायद मैंने दिन में एक टेबलेट ली भी थी, हाफ आधी शायद ली थी। तो रात को मुझे ऐसा था कि मैंने दिन में खा ली तो मुझे रात को नहीं खानी। तो मुझे थॉट आया, गुरुजी ने डाला शायद, कि जल प्रसाद पीऊं। जल प्रसाद का, मैं जो मेरे घर पे जल प्रसाद रखती हूँ, वो मैं रात को पूरा रात तक खत्म हो जाता है, और रात को नया रखती हूँ। लोटा जैसे ब्लेस करवाया हुआ है, लोटा रखती हूँ, गुरुजी का जो जल रखती हूँ वो भी रात को ही रखती हूँ। तो सुबह ही हम लोग वो जैसे लेते हैं। तो मेरे पास ऐसे, क्योंकि रात को ही रखकर मैं रूम में गई थी, तो मेरे पास जल भी नहीं था। तो मैं ऐसे सोच रही कि मैं क्या करूं, कि जल प्रसाद भी नहीं है मेरे पास। फिर मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि जिन आंटी के घर जल वर्षा हो रही है, मैं उनके घर से जल लेकर आई थी, और आंटी ने हम लोग को जल दिया था। तो मैंने वो जल लिया थोड़ा सा ग्लास में, और जो गुरुजी का उतरा हुआ चंदन का तिलक होता है उसमें वो मिक्स किया। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हुए थे कि सब ऐसे करते हैं, तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी कि मेरे साथ तो कभी ऐसे हुआ नहीं, मैंने मतलब 1-2 बार ऐसे हुआ है कि मेरे दर्द हुआ, लगाया तो, या वो विश्वास नहीं था उस टाइम पे, कह सकते हो चेक करने वाला वो था, तो वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं था, आया रिलीफ बट थोड़ी देर बाद जैसे। तो उस दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने जब वो जल प्रसाद लिया और उसमें चंदन टीका मिलाया, मैंने मंत्र जाप किया, और मैंने वो 3 सिप में पूरा जल जो है वो फिनिश किया। और संगत जी, आप बिलीव करोगे कि जो मेरा दर्द था ना, मतलब मैंने पहला सिप लिया तो मुझे 20-30% रिलीफ लगा, सेकेंड सिप में मुझे 50-60%, और थर्ड सिप तो ऐसा था कि मतलब मैंने जल प्रसाद पिया और दर्द गायब, और मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा वो दर्द कहाँ गया। ऐसी कृपा है हमारे गुरु महाराज की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हमें इतना ब्लेस करने के लिए। लगता है कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो खाली हमने मेरे एक दांत के दर्द में निकलवा दिया। मुझे मैसेज भी आया उसके ऊपर
कि जो ये तेरा दर्द, जो तेरा कष्ट है, ये तेरा नहीं, किसी और के तेरे ऊपर आया है। तो मुझे पता है, मैं अभी वो नहीं बताऊंगी कि क्या है। गुरु महाराज जब आज्ञा देंगे, जब भी हुक्म होगा गुरु महाराज का, तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि वो किसका कष्ट था। फिर मैं जब जैसे जल प्रसाद लेके मेरा ठीक हो गया, उसके बाद फिर मेरे को ये 1 या 2 दिन बाद मेरे को वापस वही जौ में जैसे लास्ट में वो अक्कल दाढ़ आती है जैसे, तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और जो भी था वो मुझे नहीं पता क्या था, मेरे पूरे चिन में, गले में जैसे ऐसे कि ऐसे लग रहा था छाले हैं या क्या, समझ नहीं आता, बट स्वेलिंग आ गई थी और अंदर गले में बहुत पेन था। मैंने पहले एक बार के लिए सोचा कि मैं दिखाती हूँ डॉक्टर को, मैं कहा नहीं छोड़, गुरुजी का जल प्रसाद लूंगी तो हो जाएगा। 2 दिन में थोड़ा थोड़ा गुरुजी का जो जल वर्षा वाला जल प्रसाद है मेरे पास, मैं 2-3 बारी वो लिया, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके, मंत्र जाप करते करते, तो मुझे उससे काफी रिलीफ था। लेकिन परसों रात को मुझे गले में इतना पेन था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब मैं 3-4 बारी उठी। फिर मुझे एक बारी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे शरीर में जहाँ पे भी दर्द है ना, वहां पे अपने हाथ मल के उसको हाथ में 7 बारी मंत्र जाप करके हाथ मल के वहां पे लगाने के लिए, उसे थपकी देने के लिए। तो मेरे को तब भी गले में वल पड़ गया था, गले में बहुत पेन था एक साइड में, तब मैंने किया तो वो भी मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो सेम मेरे को याद आया कि मैं ये करती हूँ, तो मैंने रात को मतलब 2:30-3 बजे का टाइम होगा, सोते सोते ही जैसे अपने दोनों हाथों को रब किया, मंत्र जाप किया 7 बारी, और 3 बारी मैंने ऐसे करके 7-7 बारी मंत्र जाप करके 3 बारी उसको अपने जहाँ पे मेरे को पेन था, मुझे इतना रिलीफ मिला संगत जी। मैं कि गुरुजी की रहमत कि आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं और 80-90% मेरे को रिलीफ है। मेरे गले में भी जो स्वेलिंग थी उसमें भी, जॉ पेन था उसमें भी, मतलब सब चीजें विदाउट एनी मेडिकेशन, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप, बस। सब कहते, किसी को पता चलता है दर्द हो रही है डॉक्टर को दिखा दो, सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी ही हैं। तो बस उन पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा, सरेंडर कर दो उनके ऊपर पूरा, पूर्ण सरेंडर। मतलब गुरुजी ठीक है, आप देख लो क्या करना है, मुझे नहीं पता, मेरा तो यही है, जैसे गुरुजी की इच्छा, आपकी रजा में राजी। और सत्संग तो होते रहते बहुत सारे, मैं आज भी होकर आई उधर, आज 3rd टाइम होकर आई। मैं पहले अपने अंकल के साथ गई, फिर एक आंटी है मेरी हाउस हेल्प है, उनको लेकर गई, फिर आज उनकी डॉटर को लेकर गई। तो गुरु महाराज जितनी बारी बुलाए, जितनी बारी जल वर्षा दिखाए, तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, सूरत की संगत को ब्लेस करने के लिए। आज आंटी ने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया तक उन्होंने वो जल प्रसाद भेजा है, दिल्ली गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने, इतना मतलब इतना प्योर वाटर है वो कि आप देखो तो हैरान हो जाओ कि कैसे, मतलब वो स्वरूप में से जल वर्षा हो रही है। तो जो लोग कहते हैं ना, जो फेक है ऐसे चला देते हैं, तो जिन्होंने देखा नहीं है उनको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो विश्वास की, पहले हम भी सोचते थे जब तक जुड़े नहीं थे, सुना था कि ऐसे होते, तो हम भी सोचते थे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में गुरु महाराज कुछ भी करके कुछ भी दिखा सकते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा अंकल आंट, मेरे हस्बैंड, बच्चे, मेरी मम्मी, परिवार, नंद के तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरणों में स्थान देने के लिए। सबत का भला करना गुरु महाराज, कोई भी हमारे पिछले जन्मों के, कोई भी इस जन्म के गलतियां हो, कोई भूल चूक हो, जाने अनजाने किए हुए कोई भी ऐसे गलत काम हो जो हमें नहीं करने थे, उनकी माफी देना गुरु महाराज। और पूरी संगत का भला करना, जो भी अरदासें करते हैं, मैं कोई भी सत्संग सुनती हूँ तो बोलते हैं उसमें अंकल आंटी की हमारे लिए अरदास करना, तो उन सब की अरदासों को पूरा करना गुरु महाराज। और सत्संग तो आप बहुत सारे करवाते हो, जैसे आपकी आज्ञा होगी मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।